नक्कीरा भगवान शिव के प्रति बहुत समर्पित थे और उन्होंने भगवान की स्तुति में सुंदर कविताएं लिखी। उनकी कविताओं ने कई लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें एक प्रतिभाशाली कवि और शिव के भक्त के रूप में पहचान मिली। एक बार नक्कीरा ने शिव की पत्नी देवी पार्वती की स्तुति में कई छंदों की रचना की। उन छंदों में उन्होंने उनकी सुंदरता और दिव्य गुणों की बहुत उत्साह से प्रशंसा की। हालांकि नक्कीरा के शब्द औचित्य की सीमा को पार कर गए और उनके छंदों ने अनजाने में दिव्य युगल का अपमान किया। भगवान शिव, जो अपने उग्र और अप्रत्याशित स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, ने नक्कीरा की भक्ति और सम्मान की परीक्षा लेने का फैसला किया। वे एक बुरे ब्राह्मण के वेश में नक्कीरा के सामने आए और उनसे उनके द्वारा रचित छंदों के बारे में पूछा। ब्राह्मण की असली पहचान के बारे में अनभिज्ञता के कारण नक्कीरा ने गर्व से उत्साह के साथ छंदों का पाठ किया। बूढ़ा ब्राह्मण, जो वास्तव में भगवान शिव थे, देवी पार्वती के बारे में नक्कीरा के अपमानजनक छंदों को सुनकर क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर भगवान शिव ने नक्कीरा को राक्षस बनने और तब तक लक्ष्यहीन भटकने का श्राप दे दिया जब तक कि उसे अपनी गलती की गहराई का एहसास नहीं हुआ और उसने उसे सुधार नहीं लिया। दुख और पश्चाताप से अभिभूत नक्कीरा को अपनी मूर्खता की गंभीरता और शिव के श्राप की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और श्राप से मुक्ति की याचना की। भगवान शिव, जो अपार करुणा के प्रतीक हैं, ने नक्कीरा के हृदय में वास्तविक पश्चाताप और ईमानदारी को देखकर उसे क्षमा कर दिया। शिव की क्षमा के साथ नक्कीरा का श्राप हट गया और वह एक सम्मानित कवि और भक्त के रूप में अपने मूल रूप में वापस आ गया। इस घटना ने नक्कीरा को ईश्वर के प्रति समर्पण व्यक्त करते समय विनम्रता, श्रद्धा और सचेत भाषण के महत्व के बारे में एक सबक दिया। भगवान शिव के श्राप और क्षमा की कहानी नक्कीरा ईश्वरीय अंतःक्रियाओं की जटिलताओं और किसी की भक्ति में ईमानदारी और सम्मान के महत्व पर प्रकाश डालती है। ये भगवान शिव के दयालु स्वभाव को भी दर्शाता है, जो अपने भक्तों को तब क्षमा कर देते हैं जब वे वास्तव में मुक्ति चाहते हैं और विनम्रता और समझ के साथ अपनी गलतियों को सुधारते हैं।